एक नियम बना लो, नाम न छूटने पावे, और जहां भी हो जैसे भी हो राष्ट्र सेवा में प्राणों को अर्पित करते हुए लगे रहो, बढ़िया मंगल हो जाएगा। इसमें कोई परेशानी नहीं है। नहाना धोना कोई भक्ति का लक्षण नहीं है। आप समझ रहे ना? खास बात है मन, सा वही मन कृष्ण पदारविंद हो। किसी भी परिस्थिति में है, परिस्थिति हमारी स्थिति को नहीं बदल सकती, स्थिति परिस्थिति को रौंदती है। वही जवान है, वही वीर है, वही निष्कामी धर्म वाला पुरुष जो परिस्थिति के अनुसार नहीं बदलना है। स्थिति हमारी रहेगी, परिस्थिति तुम्हारी रहेगी, और हर परिस्थिति को रौंद कर अपनी स्थिति में रहेंगे। यही हमारी भक्ति है। जैसे हम संत का सम्मान करते हैं वैसे सैनिक का सम्मान करते हैं। और ये हमारी बात पर विश्वास रखना, जो राष्ट्र पर प्राण बलिहार करता है वो स्वर्ग को प्राप्त होता है, और जो नाम जप करते हुए शरीर छोड़ता है राष्ट्र सेवा में वो परम पद को प्राप्त होता है। तो इसमें हानि तो है ही नहीं दोनों में। अगर वो भगत नहीं रहा है तो भी अपने राष्ट्र के लिए तो रहा ना, और अचानक कोई घटना घट जाती है, शरीर पूरा हो जाता है आतंकी हमले से या प्राकृतिक हमले से, तो हम ये तो नहीं कहते भगवत प्राप्त होंगे, लेकिन वो स्वर्ग को प्राप्त होंगे। भगवान ने कहा है कि अगर तू जीतेगा तो भूमि का राज्य मिलेगा और शरीर छोड़ेगा तो स्वर्ग मिलेगा, क्योंकि वीरता पूर्वक वो राष्ट्र सेवा में है, संपूर्ण राष्ट्र सेवा में है। इसलिए हम उस देश में रहते हैं जहाँ एक से एक भजनानंदी हैं, और उनका भजन का प्रभाव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हमारे देश के ऋषि भजन करते हैं जगत मंगल के लिए, विश्व मंगल के लिए, तो उसमें आप भी तो है ना, आपका भी तो मंगल छुपा हुआ है। आप निश्चिंत रहिए, राष्ट्र सेवा में समर्पित। भगवान ने कहा सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करके पावन कर दूंगा, तुम केवल मेरी शरण में हो जाओ। पर शरण का मतलब है कि अब दोबारा वो गलती नहीं होगी, वो दोबारा पाप कर्म हमसे नहीं, अगर हुए तो प्लस हो जाएगा, फिर नहीं चलेगा। सिद्धांत तभी चलता है जब उलट गए। अब लो न, अब हमें बंधन इसलिए नहीं कि ये मेरे नहीं है, आप मेरे नहीं, आप प्रभु के हैं, इसलिए आप आए हैं। आप प्रभुमय हैं हमारे लिए, हमारे भगवान आए, हम इस भाव से मिलते हैं, हमें कोई विक्षेप नहीं है। यदि आप अपनी पत्नी में भगवान देखें, अपने पुत्र में भगवान देखें, माता पिता में भगवान देखें, अगर मंदिर ना भी जाओ तो चलेगा, क्योंकि घर में आप भगवान देख रहे हैं ना। अब मंदिर में भगवान देख के आप घर में कलह अशांति मनाओ, माता पिता और परिवार के जन अशांत आपसे रहे, तो ऐसी भक्ति की हम मान्यता नहीं देते। भले मंदिर न जाओ, लेकिन अपने घर में जो सदस्य आपको मिले हैं, भगवान ने दिया है, पत्नी पुत्र माता पिता, ये आपको कर्तव्य दिया, भगवान ने पूजा दी, इनकी पूजा करो, इनके अपने अपने धर्म के अनुसार। यदि आप अपने धर्म के अनुसार पूजा करते हो, बीच बीच में राधा 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 जप लेते हो, और जो समय आपका है वो भगवान को अर्पित करते हो, कर्म अर्पित करते हो, आप महाभागवत। आज तक भगवान का अवतार या भक्त का अवतार गृहस्थों के यहाँ हुआ है। आप देखो ना, संत महात्मा भगवान सब गृहस्थों के यहाँ तो अवतार लिए। अच्छा, आज भी हमारा भरण पोषण गृहस्थों से ही तो हो रहा है भाई, कपड़ा है, बिजली है, भोजन है, गृहस्थ मेहनत करके कमा रहा है, 100 200 500 इधर दिए, उसी से तो चल रहा है। नाटकबाजी की बात नहीं है, खुली बात है। तो गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा धर्म है, जो हर धर्म का, हर आश्रम का पोषण करते हुए स्वयं भजन कर रहा है, वो महान है। पूरे संसार में कोई भी हमारा नहीं, ये बात हमें भगवान की शरण में आने पर पता चलेगी। वही बात तुम समझ लो या जो समझ ले। अब अंतिम समय किसी पर प्यार अगर आएगा तो फिर जीवन बर्बाद हो जाएगा ना। फाइनल वही है, जैसे फोटो खींचने का समय है ना, तो जैसे आपने आकृति कर ली वही फोटो आएगी, ऐसे अंतिम समय जो आपका चिंतन का विषय होगा वही होगा। तो अंतिम समय तो सब दरवाजे बंद कर लेने चाहिए कि अब मरना ही है। ये सब नाटक है, कोई किसी से प्यार नहीं करता। कोई रोता है ना तो देखना वो अपने लिए रोता है। पत्नी ऐसे ऐसे करती है, ऐसे छाती में हाथ डालती है, ऐसे ऐसे मारती है, कहती जब हम जो चाहा वो आपने पूरा किया, अब कौन करेगा। वो अपने लिए रो रही, उसके लिए थोड़ी रो रही कि तुम नरक गए कि तुम स्वर्ग गए, इससे कोई मतलब। वो अपने लिए रो रही कि अब मेरा क्या होगा, तुम तो चले गए, मेरा क्या होगा। कुछ लोग व्यवहार में रोने आते हैं, कुछ लोग अपनी आर्थ संबंधी पीड़ा जो है उनसे जो सुख सुविधा मिल रही थी। प्रेम तो सिर्फ भगवान करते हैं, यहाँ प्रेम कोई किसी से नहीं करता। प्रेम शब्द को यहाँ दूषित किया जाता है। यहाँ काम होता है, राग होता है, वासना होती है, मोह होती है, आसक्ति होती है। प्रेम तो सिर्फ हरि करते हैं, सिर्फ भगवान करते हैं, दूसरा कोई प्रेम नहीं। यहाँ पढ़ लिख करके जैसे उपदेश देना और एक होता है जीवन का उपदेश देना। यहाँ जीवन का उपदेश, हृदय का जो जीवन का उपदेश है वही सबके ऊपर कृपा कर रहा है, वही सबके ऊपर दिमाग में बैठकर सतमार्ग में लगा रहा है। नहीं, अपने पिता की कोई नहीं मानता, बाबा जी की कौन मान जाए। आप सोचो, अपने बाप की कोई नहीं मानता तो बाबा जी की कौन मान जाए। पर वो भगवान की कृपा सब करवा लेती है। जो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। ऐसा नहीं कि असफलता हर बार लगेगी, किसी न किसी बार तो हम सफल हो ही जाएंगे। हमारी असफलता का कारण हमारे पूर्व प्रारब्ध है, तो कब तक पूर्व प्रारब्ध हमको गिराते रहेंगे, एक दिन तो सफल हो ही जाएंगे हम। तो हमें अपना अनुष्ठान या अपना कर्तव्य नहीं छोड़ना चाहिए। सफलता और निष्फलता ये फल है, हमारा प्रयास जरूर होना चाहिए सफलता के लिए। और अगर निष्फलता आती तो हमें उदास भी नहीं होना चाहिए, फिर प्रयास करना चाहिए। सफलता चरण चूम लेती है प्रयास करने वाले को। पक्का उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसने सुसक्तम शूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदय से लक्ष्मी स्वयं याति निवास है। तो स्वयं लक्ष्मी उसके घर में वास करने लगती है। जो कार्य करना है उत्साह संपन्न होकर, अदीर्घ सूत्रम अभी करना है, कल के जो काम करना है वो आज करना है, क्योंकि पता नहीं कल मैं रहूं कि ना रहूं। आज मैं अभी इसी क्षण इस कार्य का अनुष्ठान करता हूँ। क्रिया विधिज्ञम, हर क्रिया को विधि के अनुसार जानने वाला हो, और अपने जो व्यापार है, अपना जो कार्य है उसमें आसक्ति चित्त होना चाहिए। व्यसने सुसक्तम और शूरम, बलवान होना चाहिए, हृदय में कभी निराशा नहीं आनी चाहिए। कृतज्ञम, दूसरे के द्वारा किए हुए उपकार को मानने वाला होना चाहिए। लक्ष्मी स्वयं अपने आप आ जाएगी।
हमें परेशान होने की जरूरत नहीं, हमें अपने कर्तव्य का पालन करने की जरूरत है। निराशा तो नहीं, सबको सफलता मिलती हो ऐसा ही नहीं, और हर बार असफलता ही होती हो ऐसा भी नहीं, तो हमें निराश नहीं होना है। मनुष्य शरीर अविनाशी भगवान के अंश है, हम प्रयासरत रहेंगे, हम विजय प्राप्त करेंगे। नहीं, प्यार से बोलो। माँ है, अगर कटु बोलोगे तो उचित नहीं है, वो आपकी पूज्या है, इसलिए प्यार से जहां तक हो सके प्यार से बोलो। बाद में पश्चाताप हो ऐसा वचन क्यों बोलो? बहुत अभी गुस्सा आ रही, चुप हो जाओ, फिर थोड़ी देर बाद फोन लगाकर बात कर लो, प्यार से बात करो, वचन को मृदु बोलो, कठोर वचन मत बोलो, क्योंकि माँ है, वो पूज्या है। अगर वो नहीं भी खा रही तो भी हम प्यार से ही समझाएं बार बार, क्योंकि वो हमारी माँ है, हमारी परम पूज्य है, हमारे द्वारा कोई कटु वचन नहीं होना चाहिए।